हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, जियानु एंड बखैर वागले। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और किसके साथ हो रहा है, ये सब हम जानेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे अलमनाक वाकयात हो रहे हैं। लेकिन खैर, अभी थोड़ा मूड अच्छा है, मैं स्टार्टिंग में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती जिसकी वजह से आप लोग अपसेट हो जाएं और आप लोग बोलेंगे कि हमने इसलिए तो ट्यून नहीं किया था। वीकेंड बस का वीकली डोज और मैं हूँ आर्मी एंड माई सेल्फ आरजे कुरतुल्लाह अब्बासी, हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर जनाब प्रेजेंट बॉस। और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे आकाश। इनके नाम में काश हर कोई कहता है काश काश काश। खैर, ये मैंने अपनी तरफ से किया है ऐसे यकीनन बिल्कुल कहीं पे भी नहीं होता होगा। बहुत खूबसूरत नाम और आई होप जैसे इनका नाम है वैसे ये भी बुलंदियों को छुए। ये मेरी दिल से दुआ है और मेरा इनके साथ ये जो हमारा सीजन है ये ऑलमोस्ट बल्कि ये एंड ही हुआ चाहता है। बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। और हमेशा मैं कहती हूँ कि एक से भले दो। इस बात का मुझे अंदाजा लिसनर्स हुआ ही तब है जब मुझे सोलो शो जो है नहीं दिया गया और मुझे साथ में कोई ना कोई को आरजे थमा दिया गया कि जनाब ये रहे। लेकिन बहुत मजा आया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ थैंक्स कर रही हूँ, मौका इनको बाद में मिलेगा कि आरजे आकाश आपने मेरे साथ बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ गुजारा किया। लोग कहते हैं मेरे साथ काम करना पता नहीं क्यों मुश्किल है, लेकिन खैर इन्होंने मुझे किसी तरह की कंप्लेन का मौका नहीं दिया और मैंने भी कोशिश की कि इनको तंग ना किया जाए। खैर, और जिन लोगों का है आज हैप्पी बर्थडे, तो हैप्पी वाला बर्थडे। और मैंने आज भी एक रिपोर्ट पढ़ी कि भाई दुनिया की आबादी पहले 7 बिलियन कह रहे थे, आज 8 कुछ बिलियन हो गई है इतनी आबादी तो और राइट, बाकी बातें हम करते रहेंगे, लेकिन जिनका एनिवर्सरी का सीन है तो भाई हैप्पी एनिवर्सरी। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारा खुश रखे, हैंड टू हैंड, हार्ट टू हार्ट इसी तरीके से कनेक्ट रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और एक दूसरे को खुश रखें। इससे ज्यादा और अच्छा क्या हो सकता है। और आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप आपके पास मौजूद है और 0330860072 इज द नंबर वेयर यू कैन लीव योर कमेंट एंड योर वॉइस नोट। और आप बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। खैर, बातें मेरे पास बहुत सारी हैं। आज के शो में भी काफी कुछ होने वाला है, मस्ती मजाक और कुछ अच्छी बातें और कुछ संजीदा बातें जो मुझे लगता है हमें गौर व फिक्र करने की बेइंतहा जरूरत है। लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं आरजे आकाश हमेशा की तरह मेरे साथ। नई सुबह वेब रेडियो का खूबसूरत सा स्टूडियोज, एक अकलौता माइक और 2 बीमार उसके। और मैं अब बढ़ती हूँ इनकी तरफ और इन्हें ये मौका देती हूँ कि ये आए और बात करें और कहते हैं जो भी है इनके दिल में। आरजे आकाश, वेलकम बैक वंस अगेन नई सुबह वेब रेडियो के स्टूडियोज में। और बताएं कैसा रहा आपका पिछला पूरा वीक और अब आज हम क्या करने वाले हैं, किस तरह की बातें होने वाली हैं आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो फाइनली माइक इज हैंड ओवर टू मी और शुक्रिया एनी सबसे पहले तो वेलकम करने के लिए। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने शो का तारुफ करवाया, क्योंकि हमारे जो पुराने लिसनर्स हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नए लिसनर्स हैं हमारे, उनके लिए भी तो कुछ हमारे पास होना चाहिए ना। तो यस, इट इज़ अ वीकेंड बस का वीकली डोज एंड आज हम काफ़ी कुछ नया करने वाले हैं और बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे कि जो आपको एंटरटेनमेंट देंगी और कुछ ऐसी बातें भी करेंगे लिसनर्स के जिनके ऊपर हमें वाकई गौर व खोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे अजीब व गरीब किस्म के हालात रोनुमा हो रहे हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि जो नहीं होने चाहिए एक अच्छी नेशन में। तो इससे पहले कि आपका टाइम ज़ाया हो और आप कहें कि यार ये क्या अजीब सी गुफ्तगू शुरू कर दी गई है, तो एनी मेरा हफ्ता जो है वो बहुत अच्छा गुजरा। पिछला हफ्ता एक अच्छा हफ्ता था, मैं कहूँगा कि आम मामूल से काफ़ी हटकर था। मैंने काफ़ी कुछ ऐसा किया कि जो मैं शायद नहीं कर सका था पिछले दिनों में। तो लिसनर्स, आपने क्या किया और क्या करना चाहते हैं, यानी पिछले हफ्ते में क्या किया और इस हफ्ते में क्या करना चाहते हैं, वो करें आप हमारे साथ शेयर, क्योंकि हमारे लिए आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिसनर्स, कैसे करेंगे आप हमसे राब्ता? तो हमारे जो पुराने लिसनर्स हैं उनको तो पता है, लेकिन जो हमारे नए लिसनर्स हैं उनके लिए दोबारा बताता चलूं कि आपने उठाना है अपना फोन, व्हाट्सएप खोलना है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है जो कि है 0330860072। तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर और आप विजिट कर सकते हैं इसके साथ हमारे फेसबुक पेज के ऊपर facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट। तो इसी के साथ मेरा ख्याल है कि एनी हमें ब्रेक की तरफ चलना चाहिए, या आप अगर कुछ कहना चाहती हैं तो इंक्लूड कर लें। ओवर टू यू।
बिल्कुल, और मुझे भी लगता है कि हमें जाना चाहिए एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि ब्रेक काफ़ी ज़रूरी होती है। आप भी रिफ्रेश हो जाएँगे और हम भी। और गाना हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत लाइनअप किया है। अली सेठी की आवाज़ में कोक स्टूडियो सीज़न 14 का पसूड़ी। राइट जनाब, तो हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और भाई बात चल रही थी इस शो के हवाले से। और इस शो में आज हम क्या करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं और किस टॉपिक के ऊपर हमारे शो होने वाला है और क्या एंटरटेनमेंट हम आपके लिए ला रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं जा रहा हूँ आपको बताने गाइस, क्योंकि रिवील करना बहुत ज़रूरी होता है। रिवील किए बगैर जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे। तो हम चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए रिवील करने की तरफ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूजिक के बारे में, क्योंकि लिसनर म्यूजिक है आपका फेवरेट और रूह की ग़िज़ा भी इसको कहा जाता है कुछ लोगों की तरफ से, जो कि एक बहुत ही बहस तलब मुद्दा है। लेकिन बहरहाल म्यूजिक हम सभी का फेवरेट है और सभी लोग तकरीबन कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का म्यूजिक लाइक करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूजिक की और ख़ास तौर पर नए ज़माने के सॉन्ग्स की, और नए ज़माने के सॉन्ग्स जो ट्रेंड कर रहे हैं, जिनके ज़बरदस्त फॉलोअर्स हैं, व्यूज़ हैं और ज़बरदस्त तरीके से उनका आजकल जो है वो गेम उठा हुआ है फुल। तो इसी हवाले से जो है वो पिछले दिनों सीज़न 14 कोक स्टूडियो के सीज़न 14 के हवाले से अली सेठी साहब जो है वो नजम सेठी साहब के साहबजादे, वो बड़ी आजकल सुर्खियों में थे और क्योंकि उन्होंने गाया था एक कमाल धमाल गाना जो कि मुझे भी बहुत पसंद आया। लेकिन आपका उस गाने के हवाले से क्या ख्याल है, क्योंकि ये गाना तो इतना फेमस होता जा रहा है तेज़ी के साथ के बहुत सारे लोग इसके ऊपर अपने व्यूज़ दे रहे हैं और लोग इसके पीछे दीवाने हो गए लिसनर्स। तो एनी से पूछते हैं हम कि इनका इस गाने के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि मुझे ये गाना काफ़ी पसंद आया पर्सनली, कमाल धमाल किस्म का सॉन्ग। क्योंकि कोक स्टूडियो के गाने जो वो ज़्यादातर अच्छे होते हैं, कुछ फ्लॉप भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर अच्छे होते हैं, मेरी राय तो यही है कम अज़ कम। लेकिन ये गाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो चलते हैं हम अपनी को आज एनी की तरफ, जो बहुत देर से मुझे घूर रही हैं और चाहती हैं कि मैं उनको माइक हैंड ओवर करूँ। तो चलें आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। ओवर टू यू। क्या बात है, इसे कहते हैं लिसनर जरा रोब और दबदबा। देखिए उनको पता था मैं घूर रही, उन्होंने फौरन सिखा इससे पहले के मामलात हाथ से निकल जाए। मैं खुद ही कह देता हूँ ये लें जी पढ़े अपना माइक। तो बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह कि आपने मुझे मेरा माइक अता किया। और हम बात कर रहे थे कुछ कोक स्टूडियो की सीजन 14, ऑफ कोर्स काफी बेहतरीन सीजन था। और उसी सीजन में से एक जो ये सॉन्ग बहुत हिट हो गया, इसमें मीशा शफी मौजूद थी। अच्छा मजे की बात है, सारे कंट्रोवर्शियल लोग इसके अंदर। मीशा शफी की अगर बात की जाए तो मीटू के हवाले से आपको पता है अली जफर के ऊपर इन्होंने केस कर दिया था, सुर्खियों में रही, फिर एंड में ये मुंह छुपाती फिर रही थी। क्या हुआ कुछ पता नहीं है। खैर ये शायद इस तरह सस्ता पब्लिसिटी स्टंट चलता रहता है। मीशा शफी सबा हमीद साहबा की बेटी हैं। सबा हमीद बहुत मारूफ एक्ट्रेस हैं, और अगर जिनको नहीं पता तो मैं उनको बताती हूँ कि एक बहुत पुराना ड्रामा आया करता था फैमिली फ्रंट, जिसमें वो होती थी और उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था, आजा आप आ गए, और उसका शौहर कहता था नहीं रास्ते में। तो वो एकदम से कहती थी अच्छा मुझे लगा था कि आप आ गए। तो ये एक बहुत, इसमें नादिया अफगान उनकी बेटी बनी थी और नादिया अफगान अब ड्रामा में खुद माँ का रोल कर रही है। तो आपको अंदाजा होगा कितना पुराना ड्रामा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। खैर बैक टू द टॉपिक, गाना पसूड़ी काफी हिट हुआ। इसमें शेगिल और मीशा शफी प्लस अली सेठी तीनों मौजूद थे। और ये गाना इतना पॉपुलर हो गया कि ये पड़ोसी मुल्क में जा पहुंचा और उन्होंने पसूड़ी 2.0 बनाया, जिसमें उन्होंने उसका बहुत अच्छा से बैंड बजाया। 2.0 बहुत कम वर्जन ऐसे होते हैं जो आपको लगते हैं कि हाँ ये अच्छे हैं। जैसे कि अगर वो गाना था इश्क मूवी का, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, तो आपने गोलमाल देखा होगा, गोलमाल अगेन, जिसके अंदर परिणीति चोपड़ा जो है वो भूत बनी थी। तो उसमें उस गाने का बहुत ज़्यादा अच्छे से बैंड बजा है। सर ओवरऑल ये अच्छा था कि अगलावा मजबूरी नो आन जान की पसूड़ी नो जहर बने हाँ तेरी की जावा में पूरी नो। और कोक स्टूडियो की बात की जाए तो मोमना मुस्तहसन को कौन नहीं जानता, उन्होंने और राहत फतेह अली खान ने गाया था आफरी आफरी। तो आफरी आफरी भी समझे नया वर्जन था, तो उसका पुराना वर्जन जो है मुझे तो ज़्यादा बेहतर लगा। ये मैं पूछूंगी अभी हमारे को आरजे से कि इनको आफरी आफरी कौन सा वाला ज़्यादा पसंद था, वो वाला ये वाला। और आरजे आकाश और कौन से अरे यस, मेरे रश के कमर अगर बात की जाए वो कितना मशहूर हो गया था। वो जुनेद नाम के बंदे ने गाया था और लोगों ने भाई इतना ज़्यादा उसको हाइप क्रिएट की। फिर इंडिया की एक मूवी आई, उसमें वो गाना दोबारा आया, फिर राहत फतेह अली खान ने गाना गाया। तो वो आप क्या समझते हैं कि ओरिजिनल हमेशा अच्छे होते हैं या जो उनके मतलब थोड़े से अपग्रेडेड वर्जन होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं? तो आफरीन के बारे में बोल रही हूँ, अल्लाह तौबा क्या हो गया, मैं तो उतरी हो गई। लिस्टर्स
क्या ख्याल है? और इसी तरह मेरे रश्क की कबर या कोई भी ऐसा गाना जो आपकी नज़र में आपको याद हो कि ये पहला वाला तो अच्छा था, ये तो बस ऐਵੇਂ ही कर दिया है। तो प्लीज़ ज़रा अपना फीडबैक दें। जी, तो एनी एंड लिसनर्स, पुराने गाने जहाँ तक बात है तो पुराने की तो बात ही अलग होती है, पुराना तो पुराना है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं है लिसनर्स के जो नया गाना आएगा बाद में वो यकीनी तौर पर जो वो बुरा ही होगा या पुराने जैसा नहीं होगा, इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता हूँ मैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अप टू डेट जब हो जाती हैं तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं बनिस्बत उसके कि जो पुराना है और थोड़ा-सा जो है वो ओल्ड है। लेकिन जो आफ़री-आफ़री की बात है और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जहाँ तक बात है तो भई उस्ताद जिसको कहा जाता है, तो उस्ताद तो डेफ़िनेटली उस्ताद होता है भई, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और उनके जो गाने थे वो ऐसी जो क्रिएशंस थी जो कि कभी शायद मरेंगे नहीं। और जो पुराना इसका जो आफ़री-आफ़री का जो पुराना वर्ज़न था वो मुझे जो पर्सनली बहुत पसंद है और मेरी प्लेलिस्ट में भी है, मैं उसको पर्सनली सुनता भी हूँ। तो वो जो एक अमेज़िंग चीज़ थी। नया वाला भी अच्छा है लेकिन उसकी बराबरी नहीं कर सकता जो जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का जो सॉन्ग था। इसी हवाले से एक और जो मैं चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, वो जो एक कव्वाली आई थी एक टाइम में ताजदारे हरम आतिफ़ असलम की जो आवाज़ में, तो वो भी जो पुरानी वाली थी वो गज़ब थी। मतलब वो उसका ऑरा ही अलग था उसका। जैसे आतिफ़ असलम की कव्वाली थी, वो भी अच्छी थी लेकिन उसका ऑरा ही अलग था। जो इसी तरह जो पुराने सॉन्ग्स होते हैं या जो पुरानी चीज़ें होती हैं, तो उनका जो ऑरा ही अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो नई क्रिएशन हो वो बुरी हो, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है यानी और लिसनर्स के जो गाने वाले होते हैं, जो पुरानी के जो गाने वाले होते हैं, वो इतने बड़े-बड़े उस्ताद होते हैं कि उनके मुकाबले में कोई दूसरा टिकता ही नहीं है। हालाँकि राहत फ़तेह अली ख़ान की जहाँ तक बात है, तो राहत फ़तेह अली ख़ान खुद भी जो है वो उस्ताद कहलाते हैं अब। और जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के जानशीन भी हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान जहाँ तक जो वो थे। तो ये है मेरी राय। Alright listeners, welcome back after this beautiful track. I hope आप लोगों ने ये गाना enjoy किया होगा। और हम बात कर रहे हैं कुछ म्यूजिक के हवाले से, तो मैं यहाँ पर कुछ बात करने वाली हूँ अंग्रेजी म्यूजिक की। तो कुछ ऐसे गाने आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो अगर आपको शायद इस तरह के जॉनरास नहीं भी पसंद होंगे तो आपको जरूर सुनने चाहिए। तो मैं आज बता रही थी कि दुनिया की आबादी 8 बिलियन अशारिया समथिंग कुछ बता रहे थे, वो अशारिया के बाद वाली चीज़ थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, इसलिए मैं वो नहीं बता रही हूँ। तो जो गाना इस वक्त सबसे मतलब अब तक व्यूज, आप अंदाजा करें कितने व्यूज होंगे लिसनर्स? एनी गेसेस? 1 मिलियन, 2 मिलियन? अरे नहीं बाबा, 13 बिलियन। बी से बॉल, 13 बिलियन व्यूज जिस गाने पर हैं। 13 बिलियन, 8 बिलियन अशारिया समथिंग की आबादी है पूरी दुनिया की, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। तो आप सोचें उसको कितना गाने को कितने लोगों ने कितनी बार स्ट्रीमिंग पे सुना है। और वो गाना है, बच्चों का ही गाना है, बेबी शार्क। अगर आकाश ने सुना होगा तो आकाश भी इस बात से एग्री करेंगे। वो गाना कुछ इस तरह से, बेबी शार्क बेबी शार्क बेबी शार्क। आकाश बताइए, क्या आपने गाना सुना है कभी भी? जी, तो यानी बिल्कुल ये सॉन्ग मैंने सुना था और ये मेरे छोटे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है और इस वजह से जो मेरी भी समाज से ये टकराया है और एक फ्लो जनरेट करता है ये गाना, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो ज़्यादा इसके व्यूज़ होते हैं। और क्योंकि ये बच्चों को टारगेट करता है तो इस वजह से उसके व्यूज़ और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो ज़ाहिर है भाई बच्चे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, ऐसा ही, क्योंकि बच्चे एक बार लगा लेते हैं ना तो फिर वो बार बार, और अगर उनको पसंद आ जाए तो फिर तो आप उनसे ले नहीं सकते। तो यहाँ पर हमने बात की 13 बिलियन के साथ, ये टॉप पर है इस वक्त दुनिया भर में। अगर यूट्यूब पर किसी चीज़ के सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं तो वो ये वाला सॉन्ग है, जो कि हम पोम कंसिडर कर लें, इसको सॉन्ग कह लें, कुछ भी कह लें आप इसको। और सेकेंड नंबर पर है डेस्पासितो, लुइस फॉन्सी और डैडी यांकी का ये सॉन्ग है, स्पेनिश वर्जन है, बाद में इसको जस्टिन बीबर ने भी गाया था। तो 8 बिलियन व्यूज़ इसके हैं और ये सेकंड नंबर पर है। और थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एड शीरन की बात की जाएगी, जिनका परफेक्ट काफी फेमस है, लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ शेप ऑफ यू, I'm in love with the shape of you, ये सॉन्ग है। और ये गाने के व्यूज 6 पॉइंट समथिंग बिलियन, ठीक है। और सबसे मजे की बात जो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिस दिन ये रिलीज हुआ है फर्स्ट डे 10 मिलियन हिट किए इसने। ये बहुत बड़ी बात है किसी सिंगर के लिए, इट्स एन अचीवमेंट। तो एड शीरन काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ, हम्बल है, क्योंकि लास्ट टाइम पे वो कपिल शर्मा के शो में आए हुए थे एंड ही वाज वेरी नाइस एंड वो कंटिन्यूसली हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहे थे।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जहाँ जाते हो उसके कल्चर को अडाप्ट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि इंडिया, एवरीबडी नोज कि वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है नाउअडेज, एवरीबडी वांट्स टू हिट दैट कंट्री। जैसे कि अभी अगर हम BBL की बात करें, BBL 3 जो है यानी कि भूल भुलैया, उसकी बात कर रही हूँ, उसमें भी आप देखिए पिटबुल ने गाना गाया है। पिटबुल उसके बाद प्रियंका चोपड़ा के साथ उससे पहले वो काम कर चुके हैं, लेकिन प्रियंका वहां गई थी, लेकिन अब पिटबुल इंडिया आए थे। इसके अलावा अगर बात करें, रावण मूवी जब आई थी तो उसमें एकॉन ने काम किया था और छमक छल्लो गाना एकॉन ने किया था। इसके अलावा आशा भोसले के साथ ब्रेटली बहुत बड़े ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, उन्होंने उनके साथ सॉन्ग किया। तो मतलब इंडिया इज इंडस्ट्री, कमाल चल रहा है वहां पर ना इस वक्त। तो हम बात करें तो ये वो सॉन्ग है जो आपको जरूर सुनने चाहिए, अच्छे सॉन्ग है, बल्कि काफी ज्यादा अच्छे सॉन्ग है। और नेक्स्ट मैं आपको शेप ऑफ यू जो है वही सुनाऊंगी, क्योंकि आकाश ने मुझे नहीं लगता सुनाया है, कैसे इंग्लिश गाने से जरा अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन आकाश को मैंने ये वाला गाना सुनाना है। लेकिन इसके बाद ना एक और चीज, मैं थोड़ा सा अभी वो गई हूँ क्योंकि मुझे वो चीज याद आ गई और आकाश भी एग्री करेंगे। हम बात कर रहे थे अभी जब ब्रेक पर थे कि आजकल लोगों को क्या हो गया, एक दूसरे का मतलब ध्यान ही नहीं है, कोई ये नहीं पूछता तुम कैसे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है, ठीक तो हो, कोई किसी की परवाह नहीं है। मतलब इतने ज्यादा, मतलब ठीक है फास्ट फूड खाते हैं तो क्या इतने फास्ट हो जाएंगे कि किसी की खैर खबर भी नहीं लेंगे। पिछले दिनों अभी जो वाकया हुआ हुमैरा असगर अली का, और इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, क्या चमकती चमकती जिंदगी, और उसकी लाश के पास कोई नहीं था। महीना गुजर गया और कोई नहीं था। वो तो अभी भी पुलिस नहीं आती फ्लैट खाली कराने, तो शायद ये मजीद कुछ और टाइम चलता। आयशा आपा जो 80 इयर्स की थी, जिनके 2 बेटे वेल स्टैब्लिश सेटल्ड, उनको मतलब वो किस तरह से मतलब बेयारो मददगार, इतने महीने उनकी लाश मिली ही नहीं, अकेले चीखा करती थी। क्या हो गया हम लोगों को? औलाद वालिदैन को ऑन नहीं कर रही है, वालिदैन औलाद को कहीं नहीं छोड़ रहे हैं। हुमैरा असगर अली की डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया गया, मतलब मुर्दा को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिंदा को तो चले बहुत बड़ी बात। तो आकाश, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? और फिर हम आगे बढ़ते हैं, मेरा दिल थोड़ा सा भरा है लिसनर्स, आई एम सो सॉरी। तो आकाश प्लीज ओवर टू यू। जी, तो एनी और लिसनर्स, ये लम्हा फिक्रिया है हमारी कौम के हवाले से, जिस तरीके से ये वाक़यात जो है वो सुनने में आते हैं। तो इसके हवाले से यही कहना चाहूँगा कि हम इतनी पस्ती में चले गए हैं एज़ अ कौम कि हम जो है वो एक दूसरे की खैर खबर लेना भी हमें याद नहीं है। हालांकि ये मगरिब में भी होता है, लेकिन क्योंकि मगरिब में ये किसी हद तक एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उनके मुआशरे में ये चीज़ नहीं है, उनके इक़दार में ये चीज़ नहीं है। लेकिन वी आर द इस्लामिक रिपब्लिक, बड़े फ़ख्र से हम लोग कहते हैं कि वी आर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वी आर द इस्लामिक कंट्री, वी आर द मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस हवाले से हमें अपने ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तक फरमाया था कि मतलब पड़ोसियों के हवाले से इतने सख्त हो गए थे आपके सहाबा किराम, डरते थे कि कहीं आप पड़ोसियों को जायदाद में हिस्सा ना दे दें। लिटरली ये डर बैठ गया था सहाबा किराम के दिलों में कि कहीं पड़ोसियों को जायदाद में हिस्सा ना दे दिया जाए। इतना ज़्यादा एक पड़ोसी का हक होता है। और यहाँ पे ये हशर है कि एक बंदा मर जाता है और 9 महीने 8-9 महीने गुजर जाते हैं, एंड देन जब उसके बाद फिर पुलिस आकर जो है वो बॉडी रिकवर कर रही होती है। हम इतने गिर गए हैं, हमारा मयार इतना डाउन हो गया है ज़िंदगी का, वालिदैन को छोड़ने का रिवाज हो गया। जैसे आयशा आपा के बारे में बताया एनी ने कि उनके बेटे बहुत स्टैब्लिश थे, एक बंदे के नहीं होते एक अलग बात है, लेकिन जिनके बेटे जो स्टैब्लिश हैं कम से कम हमको शर्म करनी चाहिए। सॉरी मैं बहुत सख्त अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके के अल्फाज यूज़ होने चाहिए यहाँ पर के, तो मतलब उनको कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपके घर वाले अकेले हैं, घर में आपके बूढ़े माँ बाप हैं, तो कम से कम आपको उनका किसी हद तक इतना तो ख्याल होना चाहिए। जिन्होंने आपका इतना ख्याल किया तो आपको कम से कम उनका इतना तो ख्याल करना चाहिए कि अगर वो मर जाएं तो कम से कम उनको टाइम से रिकवर तो करें, एटलीस्ट इतना तो करें। और जहाँ तक हुमैरा असगर अली की बात है, तो बहुत बड़ी बात है ये कि घर वालों ने जो है वो उनकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। हालांकि वो इंतकाल हो गया, उनका इतना टाइम हो गया, और उसके बाद फिर जो है वो घर वाले बॉडी लेने से इनकार करें तो मेरा ख्याल ये बेहसी है। यहाँ वी डोंट नो क्या प्रॉब्लम्स थे, किस हवाले से उन्होंने ये चीज़ कही, क्योंकि यानी घर वालों का दिल जो है ना वो बहुत नरम होता है। घर वाले जो अपने आपके रिश्तेदार होते हैं ना, जो अपना खून होता है, वो उसका दिल हमेशा आपकी तरफ से नरम होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं किसी के साथ कि जिसकी वजह से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते घर वाले। तो मे भी ऐसा कोई मसले मसाइल होंगे, ज़ाहिर है उनकी पर्सनल ज़िंदगी है और उसमें कुछ ना कुछ होगा। हम पूरे तरीके से तो घर वालों को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये लाश ना लेने वाला, बॉडी ना रिकवर
करने वाला जो मसला है, ये फिर भी इंसानियत से दूर की चीज़ है कि आप जो है वो हमारे आका ने मतलब इस्लामी उसूल मुरतब किया था कि जंग में भी दुश्मन की लाशों की बेहुरमती न की जाए, और इस तरीके से जो है वो आप अपने करीबी मतलब बेटी और उसकी जो है वो लाश लेने से आप इनकार कर देते हैं इस तरीके से कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे और हम लाश नहीं लेंगे। ये बहुत बहुत बड़ी बात है ये, और हमें एज अ कौम जो है वो इसके ऊपर इम्प्रूव करना चाहिए। जी यानी हर्ष आकाश, आपने बहुत खूबसूरत बात कही और ये सेम अल्फाज में कहना चाह रही थी, और मैं चाह रही थी कि आप मुझे मौका दें, लेकिन आपने बहुत अच्छे और जामे तरीके से ना इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। और बिल्कुल यही बात है कि देखो, अभी छिपा ने मतलब उनकी मतलब तदफीन की जिम्मेदारी दी और बहुत सारी मशहूर शख्सियात ने आगे बढ़ के कहा कि हम कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन मतलब इंसानियत एक चीज़ होती है। आप कोई मसला नहीं है, मसले मसाइल हर जगह होते हैं। असल में आज भी हम वो लोग हैं, मीडिया पर्सन यानी हमारे यहाँ शोबिस को अच्छा नहीं समझा जाता। मैं खुद शोबिस से रिलेटेड शो करती हूँ, लेकिन हमारी फैमिलीज वो हैं जहाँ आज भी बच्चा अगर सिंगर बनना चाहता है ना, तो उसको जिस तरह के अल्फाज मिलते हैं आप बेहतर जानते हैं। और हम खासतौर पर लड़कों को नहीं पसंद किया जाता। आप यकीन माने, बहुत सारे एक्टर्स हैं वो कहते हैं हम रिश्ते के लिए कहीं जाते हैं, हमें रिश्ते नहीं मिलते। अरे ये तो अदाकार है, इससे कौन करेगा, ये तो ठीक ही नहीं हो सकता, कैरेक्टर ठीक नहीं होगा इसका। और आप सोचे सेम चीज़ जगह पर अगर लड़की चली जाए तो वो तो आप देखिए कि ये जो शोबिस है ना, इसमें वही लोग आते हैं जो नस्ल दर नस्ल चल रहे होते हैं, वो अपनी लेगेसी फॉलो करें, उन्हें कोई मसला नहीं है क्योंकि वो सब एक जैसे होते हैं। लेकिन अब अगर मीडियोकर फैमिली से कोई हमारी तरह का कोई बंदा है और वो शोबिस में चला जाता है, खानदान नहीं पसंद करता। वो कहते हैं ऐसा पैसा ही किसी काम का नहीं है जो आप इस जगह पे जाके कमा रहे हो। लेकिन खैर एक बहुत अलग बहस है। तो हुमैरा असगर अली की फैमिली काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थी जितना पता चला है, और वो नहीं पसंद करती थी कि उनकी बेटी ये काम करे। इस वजह से वो पिछले 10 साल से कराची में मुकीम थी। शी वॉज बॉर्न इन लाहौर, वो लाहौर की हैं, लेकिन वो यहाँ थी और उनके पास पैसे तक नहीं थे। अब क्या मामला थे फिलहाल। ऑलराइट, तो बातें बहुत सारी हैं और ये अगर हमने शुरू की तो शायद वो कभी भी ख़त्म ना हो सके। तो बस चलते हैं एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक की जानिब और फिर वापस आते हैं नई सुबह वेब रेडियो का स्टूडियोज, वीकेंड बस का वीकली डोज, आकाश और कुरतुलन का साथ, आपका भी साथ। तो एंजॉय करें और वापस आएं। राइट लिसनर्स, तो हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और बात चल रही थी बहुत ही संजीदा मौजू के ऊपर और हमारे गिरते हुए कौमी मयार के ऊपर बात चल रही थी। तो बहुत ज़बरदस्त शो रहा। इस हवाले से तो बहुत ज़बरदस्त रहा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सॉन्ग्स के हवाले से आज मालूमात मिली, क्योंकि लिसनर रहनी की मालूमात जो बहुत ज़्यादा है, मुझसे तो बहुत ज़्यादा है, कम से कम मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ। और उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा इस शो को सुनकर। और अगर आपने एंजॉय किया है तो डेफिनेटली अपना फ़ोन उठाएं, हमें अपने फीडबैक ताज़ा करें। फीडबैक देने का तरीका मैंने आपको बता दिया था शो के शुरू में, लेकिन अगर आपने अभी हमें ट्यून इन किया है तो दोबारा बता देता हूँ। फीडबैक शेयर करने का तरीक़ेकार ये होगा लिसनर्स कि आप अपना फ़ोन उठाएंगे, व्हाट्सएप पर जाएंगे, हमारा नंबर है 0330860072 और वहाँ पर जाकर अपना मैसेज लीव करें, अपना वॉइस नोट लीव करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑन facebook.com/नई इंस्टीट्यूट। ये हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा टाइम हो चुका है पूरा, तो आपसे लेंगे इजाज़त, क्योंकि भाई इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है लिसनर्स, क्योंकि पीछे से जब आवाज़ें आती हैं ना तो फिर लग पता जाता है। तो इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और कम से कम अगर आपके पड़ोस में कोई अकेला बंदा रहता है, ऐसा बंदा रहता है कि जिसकी आप खैर खबर ले सकते हैं और आपको पता है कि उसकी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है, तो लिसनर्स डेफिनेटली उसकी खैर खबर रखा करें। और अगर कोई अकेला बंदा आपके पड़ोस में रहता है और घर से जो वो नहीं निकला 1-2 दिन तक, तो आप कम से कम उसकी खैर खबर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लिसनर्स। ये इंसानियत का तकाज़ा है, ये इस्लाम का तकाज़ा है। इसी के साथ लूँगा आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा हमें और हमारी पूरी टीम को। इसी के साथ अल्लाह ने क्या काम। ऑलराइट, आरजे आकाश ने बहुत ही खूबसूरत बात की है। तो लिसनर्स, आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक जिस तरह से उन्होंने बताया ज़रूर दीजिएगा, जिस तरह उन्होंने कहा प्लीज़ आसपास वालों का ज़रा ख्याल रखें और फ़ोन से नज़रें उठा लें। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आप भी खबर बन जाएं और फिर लोग भी आपको स्क्रॉल करते हुए गुजर जाएं और बोलें अच्छा 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 ये भी एक हादसा है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि आप जो दुनिया को, जो ज़िंदगी को देते हैं वो लौट कर आप तक आता है, सर्कल ऑफ लाइफ है। तो भाई आज का शो हमारा खत्म हुआ, बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत एंजॉय किया। हमेशा की तरह आरजे आकाश की कंपनी को, आपकी कंपनी को लिसनर्स, आप लोग कमाल धमाल बेमिसाल हैं। सुपर से भी अगर ऊपर कुछ होता है तो मेरे लिसनर्स हैं और कोई हो ही नहीं सकता।
तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद। ज़िंदगी, वक़्त और हालात के साथ दिया तो सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम चैनल पर शो मेरी आप लोगों से होने वाली है मुलाकात। और अगर कोई नाराज़ है, रूठ गया है तो मना लें जनाब, क्या पता कल हो ना हो। सॉरी कहने से आपकी नाक बिल्कुल भी छोटी नहीं होती है। ये जो ईगो है ना, उसे गो ही कर देना चाहिए, ठीक है? ताकि आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुज़रे और हमारा शो सुनते रहना चाहिए ताकि आप बिल्कुल भी बोर ना हो। और अगर थोड़ा बहुत भी टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो वो भाग जाए, उसे भी आपने गो करना है, ठीक है लिसनर्स? तो इसी अच्छी सी बात के साथ मैं जा रही हूँ। दिस इज आई मीन माई सेल्फ अब्बासी। तो कराची, लाहौर, मुल्तान, मेरी जान पाकिस्तान, सबने रखना है अपना ख्याल, मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।